लड़के आते जाते रहते हैं। वेरी वेरी शॉकिंग। उस माँ का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी औलाद को खो दिया? जितने भी बच्चों ने ये चीजें करी हैं वो जनरली अपने माँ बाप से दूर थे। मुझे लगा यार व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। कि एक बहुत मतलब एक न्यूज़ आई है जी तुनिशा शर्मा की। जी जी। उसके बारे में क्या कहना है? रोज अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। मैं सिर्फ ऐसा कुछ होना, लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी आना, लोगों का सोच बदलना, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत ख़राब लगता है मुझे जब जब सब मैं देखती हूँ इंटरनेट पे और सब ऐसे एक एक चीर फाड़ करके वो सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वो इसी चीज़ की वजह से शायद उसने शी मस्ट हैव टेकन अ स्टेप जहाँ पे उसको पता नहीं है कि आगे उसको क्या करना है, कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगी हर किसी को कि लड़के आते जाते रहते हैं, तुम्हारी लाइफ में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, बहुत कुछ उतार चढ़ाव होते हैं। जितनी हिम्मत हमको ये गलत स्टेप उठाने में लगती है उससे कई कम हिम्मत लगती है हमें जीने में। और अगर हम अपनी दिल की बात अगर किसी को बता सके, जो भी हम जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं, कई बार हमारे में हिम्मत नहीं होती है, पर बस वो थोड़ी सी हिम्मत, ये स्टेप लेने से अच्छा एक वो स्टेप ले लो जहाँ पे तुम जाके किसी से बात कर लो। आई थिंक वो सबसे बड़ी जीत होगी हम सबके लिए। एंड अब जब जो जो हो चुका है, जो नुकसान हो चुका है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। पर आई वुड जस्ट वांट कि सब फैमिलीज जितनी भी इन्वॉल्व हो रही हैं वो एक बहुत ही ख़राब वक्त से गुजर रही है। तो हम उनको मतलब जजमेंट्स ना पास करके किसी पे भी कुछ भी ऐसा ना सोच के कि इसकी वजह से हुआ है या उसकी वजह से हुआ है। जो होना था वो तो हो चुका है, बस हमें ये सोचना है कि ये आगे ना हो। इसलिए जितने भी लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आप लोग देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनसे बात कीजिए। और वो डर ना रखें कि वो कभी आके तुम्हें कुछ बोल ना सके। साथ ही दिव्या, अगर ऐसा कुछ होता है बहुत ज़्यादा, अगर आपको भी कभी बहुत प्रेशराइज होता है, क्या लगता है फैमिली कितना इम्पोर्टेंट प्ले करती है? बिकॉज फैमिली कहीं ना कहीं समझती है बात। जी तो आपको जी। क्या लगता है? मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत लाइफ में क्यों ना हो जाए, कितनी भी गंभीर बात लाइफ में क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी फैमिली के पास जाके अपने आप को सरेंडर कर दोगे और बोल दोगे कि भाई इससे आगे मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी क्या है, इससे आगे मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई उपाय होगा। डेफिनेटली जब तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा है, आई थिंक चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब तुम एक बार शेयर कर लो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी लोगों को कि बात करो। और साथ ही बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिग बॉस के बारे में मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है। कहीं ना कहीं तुनिशा ने दूसरी फैमिली के ऊपर भरोसा किया और एक ब्रेकअप का न्यूज़ लाइक सुनते ही उन्होंने जब सुना कि ब्रेकअप हो रहा है एंड ऑल, जो फैमिली को इतना सपोर्ट किया, फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्या लगता है कि कोई और फैमिली पे ज़्यादा विश्वास करने से ज़्यादा अपनों पे विश्वास करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कोई फैमिलीज़ होती हैं जो आपको लाइफ टाइम में मिलती हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो ऐसा बोल भी नहीं सकते कि नहीं सिर्फ अपनी ही फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग हैं, लोगों में एम्पैथी है, लोगों में दिल है, तुम्हारा क्या उनके साथ रिलेशनशिप है वो तुमको अच्छे से पता है। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे किसी चीज़ को भी ब्लेम करना ईजी है, या किसी और की फैमिली को या खुद की फैमिली को ब्लेम करना इजी है। जो स्टेप उन्होंने लेना था उन्होंने ले लिया, फॉर विच आई रियली फील इज़ अ वेरी सैड थिंग। बिकॉज जैसे ही साल शुरू हुआ है और ये सब जो बातें बाहर आ रही हैं, इट डजंट फील गुड, नहीं अच्छा लगता देख के। लास्टली फैंस को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, फैंस के लिए यही मैसेज है गाइज, देखो ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत कीमती है। एंड आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए आसपास। अगर आपको पता है कि किसी को कोई चीज़ की तकलीफ़ है, उनसे आप बात कीजिए। सो दिस इज़ ऑल जस्ट फॉर यू गाइज, ऑनेस्टली। आप लोग मेरा साथ तो देते ही हो, थैंक यू सो मच, बट प्लीज़ सबका साथ दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी। सबसे पहली बात कि हमारे सिखिज्म में ये बात है कि 84 लाख जून के बाद सानू ये जिंदगी मिलती है। 84 लाख जिंदगियों के बाद हमें इंसान की जिंदगी मिलती है, तो ये भगवान हमें देता है। तो इसको भगवान के हाथ में रहने देना चाहिए कि जब वो हमसे छीनना चाहे, इसको खुद ये डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए कि मैं इसको आज खत्म कर दूं। लग रहा है कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है और दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इस दुनिया में, इस धरती पे हमने भगवान को कभी नहीं देखा, ना हम देख पाएंगे।
इस जन्म में तो नहीं देख पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग इतने कर्मकांडी और पापी हैं कि भगवान को हम नहीं देख सकते। तो जो भगवान है हमारे लिए वो है हमारे माँ बाप। तो अगर आप उनके पास रहेंगे, नज़दीक रहेंगे, तो आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये थॉट कभी भी नहीं आएगा। जितने भी बच्चों ने ये चीज़ें करी हैं वो जनरली अपने माँ बाप से दूर थे। चाहे हम सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल लें, मेरी मम्मी ने यह बात कही थी कि वो बच्चा कभी भी ये गलती ना करता अगर उसके माँ बाप उसके साथ होते। तो मैं जब बीमार हुआ था तो मेरे माँ बाप मेरे साथ थे, उन्हीं की वजह से मैं वापस आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से। तो मुझे लगता है कि जिस भी मेरे छोटे बहन भाई को कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि दुनिया खत्म हो गई है, जिंदगी खत्म हो गई है, ये नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, जस्ट गो टू योर पेरेंट्स, लिव विद देम, शेयर विद देम, दे विल मेक एवरीथिंग हैपन अगेन। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उन्होंने सब कुछ तुम्हें बना के दिया है, खड़ा करके दिया, तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, पैरों पे खड़ा कराया, खाना खाना सिखाया, बात करनी सिखाई, उन्होंने ही सब कुछ खड़ा करा। तो वो दोबारा खड़ा कर सकते हैं। जस्ट गो टू देम, माँ बाप से दूरी ना रखे बस। एक बड़ी घटना होगी तुनिशा शर्मा की। जी। काफी झटका लगा पूरी इंडस्ट्री को, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं जैसे ही मेरा इविक्शन हुआ था और मैं यूज्ड टू हो रहा था चीज़ों के और इंसानों के और एनवायरनमेंट का, तो वो पहली न्यूज़ थी जो मैंने देखी थी और बहुत ही शॉकिंग था। मुझे लगता था कि वो दिखने में बहुत ही प्यारी सी लगी है और अच्छा काम करती है, और मुझे लगा यार बहुत वेस्ट ऑफ लाइफ। अब ये किसी को नहीं पता है कि क्या रीज़न रहे हैं उनके या क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। बट आई एम वेरी शॉक कि यार, शॉक के साथ ना बुरा लगता है कि यार आपको क्या कहें, मतलब आप समझ ही नहीं आता कि यार अब क्या कह सकते हैं किसी के लिए ऐसे। बट सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को, स्पेशली यूथ को, कि प्लीज़ एक ही ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चलते रहते हैं। बहुतों की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो इससे भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। थोड़ा नज़रिया बड़ा रखिए और हिम्मत रखिए अपनी प्रॉब्लम से डील करने की, और अपने माँ बाप और अपनी फैमिली के साथ एकजुट होकर रहिए, क्योंकि जब आप वो रहेंगे, जो पेड़ अपनी नींव के साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है वो नहीं गिरता। तो प्लीज़ भरोसा कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप नहीं समझ रहे हैं आपको, या उनको आप नहीं समझाना चाह रहे हैं, या किसी भी रीज़न से उनको दुख होगा, या वो भी एट दी एंड ऑफ इट वो माँ बाप अपने दोस्तों को पकड़िए जिनके ऊपर आपको विश्वास है, पर वो पकड़ के रखिए रिश्तों को, और आप कोई भी परेशानी हो उससे बाहर निकल सकते हैं। और प्लीज़ हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक लाइफ है, साथ में रहिए, इज्जत प्यार बढ़ा के रखिए। ये मैं आप सबसे भी चाहता हूँ, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है अराउंड कि लोगों को लगता है कि वो अकेले हो गए और क्या मायने, और ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। बट फिर भी ज़िंदगी खूबसूरत है, हम ढूंढते हैं तरीके और रीजंस के वो आउटलुक दे पाए ज़िंदगी की तरफ, और आप भी दीजिए और हिम्मत मत हारिए प्लीज़। टेक केयर, गॉड ब्लेस। थैंक यू। Lastly, what happened अभी तुनिशा ने जो सुसाइड किया, क्या कहते हैं, कितना सैड पार्ट है। और जब टिपिकल सर्कमस्टेंस आता है हर किसी, आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, किसी के लाइफ में, तो कैसे हैंडल करना चाहिए सब सिचुएशंस को, क्योंकि सेलिब्रिटीज एक आइकॉन होते हैं, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। It is actually very shocking. Somebody who just 20 and committed suicide. मैं भी डिप्रेशन के दौर से निकला हूँ, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। होता क्या है कि वो एक मोमेंट होता है। अगर वो मोमेंट पास हो जाए, या उस मोमेंट में आप किसी से बात कर पाओ, या आपको कोई उस मोमेंट में समझा पाए, वो एक मोमेंट निकल जाए ना, तो फिर आप इतना बड़ा डिसीजन लाइफ का नहीं लोगे। बट इट इज़ वेरी सैड। बस यही बोलूँगा कि लाइफ में कुछ भी हो जाए यार, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, आपकी लाइफ, आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे बड़े होने चाहिए। किसी चीज़ के लिए भी आप अपनी लाइफ नहीं ले सकते। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। शर्लिन जी, अभी जो चल रहा है माहौल सुसाइड को लेकर, जो टीवी एक्टर तनीषा ने जो करी है, तुनिशा शर्मा। हाँ, तुनिशा शर्मा, क्या कहना चाहेंगे अभी उनके ऊपर? देखिए, मैंने कुछ देर पहले उनकी माँ का वीडियो देखा और बड़ा दुख हुआ वो देखकर। उस माँ का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी औलाद को खो दिया। वो ईशान खान को कसूरवार ठहराती हैं अपनी बेटी तुनिशा शर्मा की मौत के लिए, और
मेरे ख्याल से ये जायज़ है, क्योंकि ज़ीशान खान ने तुनिशा के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। कहा जाता है कि 15 दिन पहले उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था, जिसके तुरंत बाद तुनिशा को एंजाइटी अटैक हुआ। तुनिशा को पता चला कि उनके होते हुए ज़ीशान खान ने दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाए। अब ऐसे में क्या एक प्रेमिका को जोर का झटका नहीं लग सकता है? मेरा सवाल ये है कि अगर आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो आप किसी लड़की की जज्बातों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? हाँ, आप दोनों ने प्यार, इश्क, मोहब्बत की कस्में खाई थी, है कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ? आपने छोड़ दिया प्रेमिका को। क्यों? अरे साफ साफ बोलो ना, बोलो प्रेमिका को कि देखो, मैं वो प्रेमी नहीं हूँ जिसकी तुमको तलाश है, मैं तो प्लेबॉय हूँ। साफ साफ क्लियर करो अपनी बात को, अपने स्टैंड को। अरे बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी, शर्म आनी चाहिए। सारा देश तुनिशा शर्मा के साथ खड़ा है और उनकी माँ के साथ खड़ा है। ओके, थैंक यू।